नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आचार्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जो संदेश आज आपको मिलने वाला है वह केवल शब्द नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाली चेतना है। आज आपको यह समझना है कि जो मेहनत आप चुपचाप कर रहे थे, जिन रातों में आपने खुद से सवाल किए, जिन दिनों में आपको लगा कि सब कुछ रुक गया है, वही समय वास्तव में आपकी नींव को मजबूत कर रहा था। याद रखिए, हर बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, लेकिन जो धैर्य रखता है वही फल पाता है। आज ब्रह्मांड आपको यह संकेत दे रहा है कि आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग दिखा रही है। भले ही अभी परिणाम पूरी तरह सामने ना आए हो, लेकिन अंदर ही अंदर परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल रही है। आपको केवल एक चीज करनी है और वह है अपने विश्वास को जीवित रखना, क्योंकि जिस दिन इंसान का विश्वास टूटता है उसी दिन उसकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। आपने बहुत सहा है, आपने बिना शिकायत के आगे बढ़ना सीखा है। आपने तब भी मेहनत की जब कोई देखने वाला नहीं था, और यही वो वजह है कि अब ईश्वर स्वयं आपके रास्ते साफ कर रहे हैं। ये समय है घबराने का नहीं, बल्कि खुद पर गर्व करने का, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो हालातों से हार नहीं मानते। आप जानते हैं कि असली जीत शोर मचाकर नहीं बल्कि शांत रहकर लगातार चलते रहने से मिलती है। आज अगर आपके मन में कोई चिंता है, कोई डर है, कोई असमंजस है, तो उसे यही छोड़ दीजिए, क्योंकि जो शक्ति आपको यहां तक लाई है वही शक्ति आपको आगे भी ले जाएगी। जीवन में जब सब कुछ धीमा लगता है तब समझ लीजिए कि ईश्वर आपको स्थिर कर रहे हैं, ताकि आगे की दौड़ आप पूरे सामर्थ्य के साथ लगा सके। आपको यह समझना होगा कि तुलना करना आपकी ऊर्जा को खा जाता है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और आपकी यात्रा का समय अब शुरू हो चुका है। आपको किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपने कल से बेहतर बनना है। याद रखिए, जो आज आपको छोटा समझ रहे हैं वही कल आपके धैर्य की मिसाल देंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को मन में स्पष्ट रखिए, अपनी नीयत को शुद्ध रखिए और अपने कर्म को मजबूत रखिए, क्योंकि जब कर्म सच्चे होते हैं तब देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। आज आपको खुद से एक वादा करना है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने आत्मसम्मान, अपने विश्वास और अपनी मेहनत का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही तीन चीजें आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगी जहां आप ना केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी समृद्ध होंगे। आने वाला समय आपको यह सिखाएगा कि असली सुख दिखावे में नहीं बल्कि संतोष में है। और जब इंसान भीतर से शांत हो जाता है तब बाहर की हर लड़ाई अपने आप आसान हो जाती है। इसलिए आज से शिकायत कम और स्वीकार ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि स्वीकार करने से ही समाधान निकलता है। यह दौर आपके लिए परीक्षा नहीं बल्कि तैयारी है, और जो इस तैयारी को समझ गया वो आने वाले समय में खुद को मजबूत, स्थिर और सफल पाएगा। आपको किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि आप स्वयं अपने जीवन का चमत्कार बन रहे हैं। बस चलते रहिए, विश्वास बनाए रखिए और यह याद रखिए कि जब आप सही दिशा में मेहनत करते हैं तो पूरी सृष्टि आपकी मदद करने लगती है। आज नहीं तो कल, लेकिन परिणाम अवश्य मिलेगा, और जब मिलेगा तो वह आपकी सोच से कहीं बड़ा होगा। इसीलिए मन शांत रखिए, दिल मजबूत रखिए और अपने रास्ते पर अतई रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। दोस्तों, आज का यह समय आपको यह याद दिलाने आया है कि आपने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह पाता। आपने जितनी चुपचाप मेहनत की है उतनी हर कोई नहीं कर पाता, और यही वजह है कि आपका रास्ता भी सबसे अलग है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ ठहर गया है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देता, तब मन कमजोर होने लगता है।
लेकिन उसी समय ईश्वर सबसे गहराई से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो चीजें जल्दी मिल जाती हैं वे उतनी मजबूत नहीं होती। आपको आज ये समझना होगा कि देरी असफलता नहीं होती, देरी तैयारी होती है। आपने जिन दिनों खुद को अकेला महसूस किया, जिन रातों में नींद नहीं आई, जिन पलों में लगा कि कोई साथ नहीं है, वही पल आपके चरित्र को गढ़ रहे थे। आज आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपको केवल अपने वर्तमान में विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा कर लेता है तब हालात भी झुकने लगते हैं। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी जीत वही होती है जो बिना शोर किए हासिल की जाए। आप उन लोगों में से हैं जो दिखावे में नहीं बल्कि कर्म में विश्वास रखते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि आप खुद को कम आंकना बंद करें, क्योंकि आपने जितना सहन किया है वह किसी साधारण इंसान की क्षमता नहीं है। आपको यह जानना होगा कि जो अभी आपके जीवन में रुकावटें दिख रही है वही कल आपकी सफलता की कहानी का सबसे मजबूत अध्याय बनेंगे। आज अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो निराश मत होइए, क्योंकि ईश्वर आपको आत्मनिर्भर बना रहे ताकि जब सफलता आए तो आप उसे संभाल भी सके। यह समय शिकायत करने का नहीं बल्कि स्वयं को मजबूत बनाने का है। हर सुबह खुद से ये कहिए कि मैं हार मानने के लिए नहीं बना हूं, मैं सीखने के लिए बना हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए बना हूं। क्योंकि जब आप अपने मन को सही दिशा देते हैं तब आपकी ऊर्जा स्वतः ही बदलने लगती है। आपको ये समझना होगा कि तुलना करना आपकी आत्मा को कमजोर करता है। आपकी यात्रा अलग है, आपकी गति अलग है और आपका लक्ष्य भी अलग है। इसलिए किसी और की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझिए, बल्कि उससे प्रेरणा लीजिए। आने वाला समय आपको यह सिखाएगा कि सच्ची सफलता वही होती है जो भीतर शांति लेकर आए। दोस्तों, जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन मन में यह सवाल लिए घूम रहे हैं कि आखिर मेहनत का फल कब मिलता है और माता लक्ष्मी कब कृपा करती है, आज आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि इस सृष्टि में कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं जाता, लेकिन हर कर्म का फल तुरंत मिले ये आवश्यक नहीं होता। जैसे किसान बीज बोने के बाद रोज जमीन खोदकर ये नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वह धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है और सही समय आने पर फसल अपने आप निकलती है। ठीक उसी तरह इंसान की मेहनत भी एक बीज होती है जो समय, विश्वास और सही नियत मिलने पर फल देती है। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वे संतुलन, अनुशासन और पवित्र कर्म की देवी है। वे वहां नहीं आती जहां लालच होता है, बल्कि वहां आती है जहां परिश्रम के साथ संयम होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पैसा अचानक क्यों नहीं आता, जबकि सच्चाई यह है कि अचानक आया। धन अक्सर अचानक चला भी जाता है। माता लक्ष्मी स्थायी रूप से उसी के घर में वास करती है जो मेहनत करता है, दिखावे से दूर रहता है और अपने कर्मों को शुद्ध रखता है। आपको यह समझना होगा कि जब आप सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तब जीवन आपको पहले परखता है, आपको अकेलापन देता है, आपको इंतजार सिखाता है, ताकि जब समृद्धि आए तो आप उसे संभाल सके। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत करता है लेकिन परिणाम किसी और को मिलता हुआ दिखता है, तब मन में ईर्ष्या आती है। लेकिन उसी समय माता लक्ष्मी देख रही होती है कि कौन धैर्य रखता है और कौन टूट जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी ईमानदारी और विश्वास नहीं छोड़ता वही असली अधिकारी बनता है। माता लक्ष्मी कभी शोर करके नहीं आती, वे चुपचाप आती है और जीवन की दिशा बदल देती है। उनका आगमन तब होता है जब इंसान शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक करने लगता है, जब वो ये मान लेता है कि हर देरी अस्वीकार नहीं बल्कि तैयारी है, जब इंसान सुबह उठकर अपने कर्म में लग जाता है बिना ये गिने के फल कब मिलेगा, उसी दिन से लक्ष्मी तत्व सक्रिय होने लगता है। आपको यह जानना चाहिए कि माता लक्ष्मी उन घरों में नहीं रुकती जहां आलस्य होता है, जहां नकारात्मक सोच होती है और जहां हर समय दूसरों को दोष दिया जाता है। वे वहां आती है जहां इंसान अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, जहां मेहनत के साथ विनम्रता होती है और जहां मन शांत होता है।
कई बार जीवन आपको नीचे गिराता है ताकि आपका अहंकार टूटे और आप भीतर से मजबूत बन सके, क्योंकि लक्ष्मी का स्थायी वास उसी के जीवन में होता है जो विनम्र होकर भी आत्मविश्वास से भरा होता है। आपको यह भी समझना होगा कि धन केवल नोटों का नाम नहीं है। सच्चा धन मानसिक शांति, सही निर्णय लेने की शक्ति और स्थिर जीवन होता है। और जब यह सब आपके जीवन में आ जाता है तब बाहरी धन अपने आप आकर्षित होने लगता है। माता लक्ष्मी की कृपा तब होती है जब आप अपने कर्म को पूजा बना लेते हैं, जब आप छोटे काम को भी पूरे मन से करते हैं, जब आप दूसरों के प्रति ईमानदार रहते हैं। भले ही कोई देखे या ना देखे, यह ब्रह्मांड सब कुछ देखता है। हर एक प्रयास, हर एक त्याग, हर एक आंसू जो आपने मेहनत के रास्ते में बहाया है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। आज भले ही आपको लगे कि आप बहुत पीछे हैं, लेकिन सच यह है कि आप अंदर से बहुत आगे बढ़ चुके हैं और यही आंतरिक मजबूती आगे चलकर बाहरी समृद्धि का कारण बनती है। माता लक्ष्मी उसी क्षण मेहरबान होती है जब इंसान हार मानने के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन फिर भी एक कदम और आगे बढ़ता है, क्योंकि वही कदम उसके विश्वास की परीक्षा होता है। इसलिए आज आपको यह याद रखना है कि आपकी मेहनत सुरक्षित है। आपका समय आएगा और जब आएगा तो वह केवल धन नहीं बल्कि सम्मान, स्थिरता और आत्मसंतोष भी लेकर आएगा। बस आपको अपने कर्म को, सच्चा मन को शांत और विश्वास को जीवित रखना है, क्योंकि माता लक्ष्मी कभी भूलती नहीं है। वे सही समय पर सही व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती हैं, जो जीवन की लड़ाइयां लड़ते लड़ते भीतर से थक चुके हैं, जिनका मन कहता है कि अब और नहीं, जिनकी आंखों में सवाल है कि जब हर रास्ता बंद लगता है तब ऊपर वाला आखिर कब मेहरबान होता है। आज आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि इंसान की थकान ही अक्सर ईश्वर की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि जब इंसान बाहर से हारने लगता है तभी उसके भीतर की शक्ति को जगाया जाता है। ऊपर वाला कभी भी आपकी सहन शक्ति से ज्यादा बोझ नहीं देता, लेकिन वह आपको उस सीमा तक जरूर ले जाता है जहां आपका अहंकार टूटे, आपकी उम्मीद शुद्ध हो और आपका भरोसा गहरा बने। जब इंसान हर दरवाजा खटखटा चुका होता है, जब मदद मांगते हुए भी खाली हाथ लौटता है, जब मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं दिखता, उसी समय ईश्वर सबसे शांत होकर आपकी जिंदगी को देख रहा होता है, क्योंकि वही समय तय करता है कि आप कामयाबी को संभालने के लायक है या नहीं। अक्सर लोग समझते हैं कि ऊपर वाले की मेहरबानी मतलब तुरंत पैसा, पद या पहचान मिल जाना है, लेकिन सच्चाई है कि ऊपर वाला पहले इंसान को भीतर से मजबूत करता है, उसे अकेलापन सिखाता है, धैर्य सिखाता है और खुद पर निर्भर रहना सिखाता है, ताकि जब कामयाबी आए तो वह आपको तोड़ ना दे बल्कि निखार दे। याद रखिए, जब इंसान पूरी तरह थक जाता है तब वह नकली उम्मीदें छोड़ देता है और वहीं से सच्चा भरोसा शुरू होता है, और यही सच्चा भरोसा ऊपर वाले को सबसे ज्यादा प्रिय होता है, क्योंकि अब इंसान दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्मा से मेहनत करता है। ऊपर वाला तब मेहरबान होता है जब इंसान शिकायत करना बंद कर देता है और स्वीकार करना सीख लेता है, जब वह यह मान लेता है कि जो हो रहा है वो भी उसके भले के लिए है, जब इंसान ये कह पाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन फिर भी मैं चलता रहूंगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।